थलोद में शासकीय भूमि पर कब्जा, सरकारी रास्ता बंद। 20 परिवारों का जीना हुआ मुहाल, ग्रामीणों का गांधी चौराहे पर धरना। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम थलोद से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां दबंगों द्वारा सरकारी सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिए जाने से करीब 20 परिवारों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। ग्रामीणों के अनुसार गांव के मुख्य आवागमन मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। दबंगों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे प्रभावित परिवारों का आना जाना पूरी तरह बाधित हो गया है। जब ग्रामीण रास्ता खोलने की मांग करते हैं तो उनके साथ गाली गलौज की जाती है और महिलाओं को आगे कर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। रास्ता बंद होने के कारण बारिश का पानी घरों के पास जमा हो रहा है, जिससे मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। स्कूली बच्चों को कीचड़ और गंदगी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। वहीं बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने आज गांधी चौराहे पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की प्रमुख मांगें हैं: अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए, मौके पर प्रशासनिक टीम भेजकर पंचनामा तैयार किया जाए, सीमांकन कर सरकारी रास्ते को विधिवत चालू किया जाए। धरना प्रदर्शन की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर धरना समाप्त करवाया। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जब तक रास्ता नहीं खुलेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। में भी गए थे, पंचायत के सबके गेट लगे हुए थे और मंत्री सचिव कोई भी नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे, कलेक्टर ये भी थे, सरपंच भी, तो सबके गेट लगा हुआ था। एक आधे घंटे से हमने धुमाल की पंचायत में, पर लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। फिर पंचायत वाले ने मेरे को लिख के दिया कि हम आपका रोड बना देंगे। एक टराली गिट्टी डाली और मंत्री ने बोला कि 1.5 लाख रुपया हो तो मैं आपका रास्ता रोड बनाऊं, नहीं तो नहीं बनाऊं, मेरे पंचायत के खाते में पैसे नहीं। क्या नाम है मंत्री साहब का? मंत्री साहब का बलवंत सिंह जाला। कौन से गाँव का ये? चुपड़े के रहने वाले। पैसा मांगेगी आपसे रोड? हाँ, 1.5 लाख रुपया का बोला कि आप 1.5 लाख रुपया दो, मैं आपका रोड बनवा दूं। मेरे पंचायत के खाते में पैसे नहीं। न फिर मेरे को बोला कि आप ऐसे दबाव से मेरे से बात नहीं करोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैन कुंवर राजपूत। कहाँ रहते हैं आप? हड़ोद। संतोष। कैसा आना हुआ आज आपको मंसूर में? ये भैया हमारा कृष्णपाल सिंह ने हमारा रास्ता रोक रखा है और हमारे घर के सामने मिट्टी डाल रखी है और लेंटर खड़ा कर रखा है और हम रोकने के लिए जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं और पत्थर फेंकते हैं और मेरे मकान के पास में खड्डा खोद रखा है। पूरी बारिश का पानी अंदर जा रहा है, हमारा मकान गिरने की संभावना है और हमारे को जाने से आने से बिल्कुल ही रास्ता नहीं है। कीचड़ पानी वगैरह सब है, हमारे बच्चे गिर रहे हैं। साहब हमारे को 5 बार कलेक्टर ऑफिस में दे रखा है, जन सुनवाई में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और तहसीलदार और पटवारी को सबको बोल दिया है तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कृष्णपाल सिंह ऐसे बोलते कि तुम कहाँ पे भी जाओ, सबको मेरे जेब में पैसे से देकर मेरी जेब में रखा है। कहाँ का मामला ये थड़ोद का। ये आपने थाने में कंप्लेन कर रखी है इनके नाम? कर रखी साहब। वहाँ से क्या आश्वासन दिया? कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब। अभी क्या चाहते हो आप? हम रास्ता चाहते। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। धरना प्रदर्शन पे क्या कहना चाहेंगे? जी सर, यहाँ धरने प्रदर्शन पे सर हमने पहले भी ज्ञापन दिया था सर, कलेक्टर साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिया, तहसीलदार साहब के यहाँ पे भी ज्ञापन दिया था और थाना प्रभारी पिपला मंडी भी हमने ज्ञापन दिया था, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर एक हमारे परिवार का जो व्यक्ति है उसके द्वारा जबरन जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर 20 मकानों का आने जाने का रास्ता सर अतिक्रमण कर रखा है। क्या नाम है उसका? सर उसका नाम है कृष्णपाल सिंह। क्या कहना उनका? सर वो उसका कहना यह है कि मैं सबको अपनी जेब में रखता हूँ, सब में पैसे फेंकता हूँ सर, और एक सरकार को सर एक आदमी दबा रहा है, तो सर ऐसा कैसे चलेगा? ये आपका रास्ता कैसे जाम कर रखा है? तो रास्ता सर उसने भाटे डाल रखी है सर, मिट्टी डाल रखी है सर, टेंट के पाइप डाल रखे हैं, कांटे डाल रखे सर। आने जाने में छोटे बच्चों को सर परेशानी आती है, काफी कीचड़ भी है भरा, लेकिन सर हमारे को सुनवाई भी नहीं हो रही। मैंने पहले भी सर ज्ञापन दिया था, मैंने पहले बोला था, मैंने कहा सर प्रशासन अगर अपना मौके पर काम नहीं करेगी तो आम जनता भी सड़क पे आएगी, उसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की। तहसीलदार आया है, इसका क्या कहना था उनका? सर वो तो कोई आके ध्यान भी नहीं देते हैं सर, तो हम भी परेशान हो गए। वो बोलता है कि मैं तो खाली पैसे फेंकता हूँ, सब मेरी जेब में रखता हूँ सबको। सर किसका कहना है? सर कृष्णपाल सिंह का कहना है कि सबको मैं पैसे देके अपनी जेब में रखता हूँ। तो एक आदमी सर प्रशासन को दबा रहा, तो सर इस परिवार का क्या होगा? क्या चाहते हो आप प्रशासन से? सर हम तो यही चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसकी जमीन का सीमांकन किया जाए।
कहाँ का मामला है ये? सर गांव थड़ो, जिला मंदसौर, तहसील मल्हारगढ़। सर क्या नाम है आपका? शोकेंद्र सिंह। आज पबनी हो रही है और रात की पबनी यहाँ करके इनका मांग है कि रास्ता बनाया जाए तो सिविल कोर्ट के निर्णय के पालन किस तरह की समझाई दी गई धरना समाप्त किया गया? बिल्कुल ये समझाई दी गई कि सिविल कोर्ट का मामला है, सिविल कोर्ट के निर्णय के अलावा उसकी कार्रवाई होगी वो पंचायत द्वारा की जाएगी।